हम जाते हैं डिक्लेयर डीएनओ या काउंट ले लेता हूँ। काउंट नाम का फंक्शन है तो काउंट नाम का वेरिएबल आप नहीं ले सकते हैं, सम नाम का नहीं ले सकते हैं, तो SU करके ले लेते हैं, जिसका टाइप मैं नंबर बता देता हूँ। हम चाहे तो उसको इनिशियलाइज 0 रख सकते हैं। हम जाते हैं बिगिन, मैं बोलता हूँ अपडेट EMP सेट सेल इज इक्वल टू सेल प्लस 100। मैंने इतना लिख दिया। अब सर जितनी भी EMP की रोज होंगी वो सारी अपडेट हो जाएंगी ना, सारी अपडेट हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं बोल दूंगा वेयर DEPT NO इज इक्वल टू 10, वेयर DEPT NO इक्वल टू 10, तो सिर्फ कौन सी रो अपडेट होगी? सिर्फ 10 वाली रो अपडेट होगी। मैं जाता हूं और मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि इफ SQL परसेंट फाउंड। अब आप समझो सर मैंने SQL क्यों लिखा। अगर सर आपको याद होगा तो मैं बताना चाहता हूं कि एक्चुअली होता क्या है। कैसा है ना सर, देखो कर्सर दो प्रकार के होते हैं सर। कर्सर दो प्रकार के, पहला होता है इम्प्लिसिट कर्सर, जो सेकंड होता है वो होता है एक्सप्लिसिट। सेकंड जो होता है वो क्या होता है सर? एक्सप्लिसिट कर्सर होता है। एक इम्प्लिसिट कर्सर होता है और एक क्या होता है? एक्सप्लिसिट कर्सर होता है सर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए आप जो यहाँ देख रहे हैं, वो जो आप देख रहे हैं ना सर, वो ये क्या है सर? इम्प्लिसिट कर्सर। एग्जैक्टली इम्प्लिसिट कर्सर है सर। क्यों? क्योंकि बिगिन के अंदर आपने सीधा एसक्यूएल स्टेटमेंट रखी। तो अगर इम्प्लिसिट कर्सर है तो इम्प्लिसिट कर्सर के लिए देखो एट्रीब्यूट्स ऑफ कर्सर तो दोनों के लिए है। तो इम्प्लिसिट कर्सर का कोई नाम नहीं होता सर। नाम नहीं होता इसलिए लिखा जाता है एसक्यूएल, इसलिए लिखा जाता है एसक्यूएल परसेंट फाउंड। अगर यही चीज एक्सप्लिसिट होता ना सर तो एसक्यूएल नहीं लिखा जाता, वहां लिखा जाता कर्सर का नाम। तो फिलहाल एसक्यूएल परसेंट फाउंड, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ सर कि आप बोलोगे सर परसेंट फाउंड तो आपने बताया, लेकिन आपने उसके सामने एसक्यूएल क्यों लिखा? क्योंकि हमने एक अपडेट क्वेरी फायर की और हमने बोला कि परसेंट फाउंड, अगर रोज मिलेगी तो इसके अंदर में जाना। एक सेकेंड है सर। ओके, मैं बोलता हूँ अगर एसक्यूएल परसेंट नॉट फाउंड, अगर रोज नहीं मिली, देन बोलना DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन नो एम्प्लॉय सिलेक्टेड, नो एम्प्लॉय सिलेक्टेड। नहीं तो एल्स, एल्स एल्स नहीं लिखना था, एल्स इफ करना था। ठीक है, मैं इसको डॉट करता हूँ, हमको दोनों यूज करना है। एल्स की जगह एल्स इफ, एल्स इफ मैं बोल लेता हूँ एसक्यूएल परसेंट फाउंड, एसक्यूएल परसेंट फाउंड, देन देन हम लिख देंगे यहां जाके SQL परसेंट रो काउंट और पाइपलाइन, और यहाँ पे लिख देंगे एम्प्लॉइज
अपडेटेड, एम्प्लॉइज अपडेटेड। उसके बाद यहां लिख देता हूं एंड इफ एक्सेप्शन लिखना है तो एक लिख सकते हैं, एक्सेप्शन व्हेन अदर्स मतलब कोई भी एक्सेप्शन हो अदर्स में चला जाएगा। dbms dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन चेक data is valid or not। उसके बाद एंड इफ, सॉरी एंड नॉट एंड इफ। उसके बाद मैं रन करता हूँ तो देखो सर क्या हुआ, उसने कितनी रो अपडेट कर दिया, 4 रो। तो परसेंट नॉट फाउंड में नहीं गया ना, क्योंकि रोज तो मिली, तो रोज मिली इसलिए वो इसमें आया और बोला एसक्यूएल परसेंट फाउंड। रोज थी तभी तो अपडेट हुई ना, तो रोज मिली। कौन सी रोज मिली, ये जो क्वेरी थी इसमें 10 वाली रोज मिली, इसलिए वो इसमें नहीं गया, इसमें आया, रोज मिल गई उसको, और बोल दिया उसने कि एसक्यूएल परसेंट रो काउंट तो आपको पता है, परसेंट रो काउंट टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी प्रोसेस हुई वो ये बताता है। तो इसने टोटल रोज काउंट किया और बोल दिया 4 एम्प्लॉइज अपडेटेड। लेकिन ये इसमें कब आएगा, ये जो क्वेरी देख रहे हैं ना सर, तो इसमें डिपार्टमेंट नंबर वाली 10 रोज हैं, इसलिए बोला रोज मिली, मिली इसलिए इसमें आया, इसमें नहीं आएगा क्योंकि रोज तो थी ना, तो इसमें आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ और मैं मेरा प्रोग्राम जो है ना चेंज करता हूँ, ध्यान दो। डिक्लेयर सम बिगिन 10 की जगह मैं 60 ले लेता हूँ। मुझे बताओ सर 60 वाली रोज है क्या अपने पास में, एम्प्लॉय हैं क्या 60 वाले? नो सर। नहीं है, हमारे पास नहीं है। तो मुझे बताओ वो एलसिफ में जाएंगे या किस में आएंगे वो? अब 60 वाले जाएगा, अपडेट करने जाएगा, क्या होगा सर, मिलेंगे ही नहीं ना रोज। जब मिलेंगे ही नहीं तो नॉट फाउंड हो जाएगा ना सर, नॉट फाउंड हो जाएगा ट्रू। तो ये अब इसके अंदर आएगा और बोलेगा नो एम्प्लॉय सिलेक्टेड। देखो, नो एम्प्लॉय सिलेक्टेड, आया समझ में? यस। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया, परसेंट फाउंड, परसेंट नॉट फाउंड, क्लियर हुआ? यस सर। परसेंट रो काउंट, यहां तक क्लियर हुआ? कोई डाउट है? तो ये दोनों प्रोग्राम से हमें पता चला एट्रीब्यूट्स ऑफ कर्सर। हम अभी रोल बैक कर देते हैं। ओके फाइन, तो इस तरह से ये चीजें हो जाएगी सर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सर। अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया सर, ये मान के चलिए कि ये एनोनिमस ब्लॉक थे। एनोनिमस का मतलब होता है सर बेनाम होता है सर, बेनाम, जिसका कोई नाम नहीं होता। मतलब आज तक मैंने डिक्लेयर से शुरू की गई जो चीजें थी वो मैं कभी स्टोर नहीं कर पाऊंगा सर। मतलब मैं जाके कभी देख नहीं पाऊंगा। हाँ, नोटपैड में स्टोर कर लो वो बात अलग है, लेकिन ओरेकल में जाके मैं बोल नहीं पाऊंगा जाओ भैया लेके आओ, क्योंकि ये जितने ब्लॉक पढ़ रहे थे हम डिक्लेयर से शुरू होने वाले, ये एनोनिमस ब्लॉक थे सर। जब ये प्रोग्रामिंग में यूज ही नहीं होते तो फिर क्यों सर, ये भले यूज नहीं होते हैं डिक्लेयर वाले, लेकिन मुझे बताओ आपका फाउंडेशन तो इन्होंने ही तैयार किया ना, किया या नहीं किया? अगर मैं ये डिक्लेयर नहीं पढ़ाता, डायरेक्टली प्रोसीजर स्टोर्ड प्रोग्राम पढ़ाने लगता, तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं समझती। लेकिन मुझे बताइए जितनी चीजें अभी तक पढ़ी, इससे कुछ चीजें समझ में आई कि नहीं आई पीएलएसक्यूएल की आपको? पीएलएसक्यूएल क्या होता है, कैसे होता है, कैसे प्रोग्राम्स बनाते हैं। ओके, तो सर प्लीज प्रैक्टिस करिए, आप लोग प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। अब मैं जाता हूं सर, मैं जाता हूं यहाँ पे, और जाने के बाद
जाने के बाद मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूं सर। आज से स्टोर्ड सब प्रोग्राम, स्टोर्ड सब प्रोग्राम। कभी किसी ने सुना है स्टोर्ड सब प्रोग्राम? और अगर सुना है तो बताइए क्या होता है स्टोर्ड सब प्रोग्राम। नहीं सुना सर। सर स्टोर्ड सब प्रोग्राम का मतलब होता है ऐसे प्रोग्राम जिसको हम स्टोर कर पाएंगे, जिसको हम देख पाएंगे आगे चल के। दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज स्टोर्ड सब प्रोग्राम। जैसे जैसे उसके अंदर क्या क्या आता है जैसे उसके अंदर आता है प्रोसीजर, जैसे उसके अंदर आता है प्रोसीजर, उसके अंदर आता है फंक्शन, उसके अंदर आता है पैकेजेस, जैसे उसके अंदर आता है ट्रिगर। ये जो सारी की सारी चीजें आप देख रहे हैं, प्रोसीजर है, फंक्शंस है, पैकेजेस है, ट्रिगर्स हैं, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं? तो ये सारे के सारे आते हैं स्टोर्ड सब प्रोग्राम की कैटेगरीज में आते हैं। ये सारे के सारे, चाहे वो प्रोसीजर हो, चाहे वो प्रोसीजर हो, चाहे वो फंक्शन हो, चाहे वो पैकेजेस हो, चाहे वो ट्रिगर हो, तो ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं अभी एक एक करके कि प्रोसीजर कैसे बनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। अगर आपको डेटाबेस में कभी कुछ करना रहा, एक तो आप क्वेरी बनाओगे, एक तो आप प्रोसीजर बनाओगे। बैकएंड में अगर बनाना रहा तो क्वेरी लिखोगे डेटाबेस साइड, और या तो फिर आप स्टोर सब प्रोग्राम ही बनाओगे। प्रोसीजर है, फंक्शन है, पैकेजेस है, ट्रिगर्स है, ये सारी की सारी चीजें। तो चलिए सर, मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ इंट्रोडक्शन प्रोसीजर का। प्रोसीजर क्या है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रोसीजर्स आर द program which are supposed to perform operation supposed to perform operation in the database. So we use the प्रोसीजर। तो ऐसे केस में हम किसका यूज करेंगे? प्रोसीजर का क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो प्रोसीजर क्या है सर? तो प्रोसीजर आर द प्रोग्राम which are supposed to perform certain operation in the database. So we use the procedure। मतलब जहां भी डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ऐसे केस में हम किसका यूज करेंगे? ऐसे केस में हम यूज करेंगे प्रोसीजर का। with the help of procedure we can calculate not calculate is total wrong word, huh? With the help of procedure we can return single value or more than one value। प्रोसीजर की मदद से हम एक वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं और मल्टीपल वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं। प्रोसीजर
procedure do not have any written statement. प्रोसीजर के पास कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होती सर, प्रोसीजर के पास में कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होती है, डू नॉट हैव एनी रिटर्न स्टेटमेंट, बट विद द हेल्प ऑफ मोड। अब ये मोड क्या होते हैं? मोड के अंदर आता है इन मोड, आउट मोड और इन आउट मोड। इन आउट मोड प्रोसीजर कैन डू नॉट हैव एनी रिटर्न स्टेटमेंट बट विद द हेल्प ऑफ मोड। तो फिलहाल मैं इसके अंदर यहाँ पे लिखूंगा आउट और इन आउट। सो प्रोसीजर डू नॉट हैव एनी रिटर्न, प्रोसीजर में कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होती है, फिर भी प्रोसीजर रिटर्न करता है किसकी मदद से? मोड की मदद से, आउट और इन आउट मोड। विद द हेल्प ऑफ मोड दे रिटर्न सिंगल वैल्यू और मोर देन वन वैल्यू। मोर देन सिंगल वैल्यू या एक से ज्यादा वैल्यू आप प्रोसीजर की मदद से लेके आ सकते हो। सर बड़े दुख की बात है, कैसा है ना, क्या दुख की बात है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि एक्चुअली क्या है। देखो सर, मैंने आपको जो चीजें पढ़ाई ना सर, वो बिल्कुल टेक्निकली पढ़ाई। मैं अब गरीब सी भाषा में समझाता हूँ। ये पहली लाइन बोल रही है भैया आपको डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन करना है ना तो प्रोसीजर के पास जाओ। मतलब डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन करना है, कोई भी ऑपरेशन करना है तो डेटाबेस से रिलेटेड आप क्या ऑपरेशन करोगे? या तो आप इंसर्ट करोगे, या तो आप अपडेट करोगे, या तो आप डिलीट करोगे, या तो आप सिलेक्ट करोगे। सर मेरी बातों को आप समझ रहे हैं क्या मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? प्रोसीजर आर द प्रोग्राम which are supposed to perform certain operation into the database, so we use the procedure। मतलब क्या हुआ सर? वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? डेटाबेस से रिलेटेड मतलब या तो इंसर्ट है, या तो अपडेट है, या तो डिलीट है, ऐसे कोई ऑपरेशन या तो सिलेक्ट करोगे तो क्या यूज करोगे? प्रोसीजर यूज करोगे। इस लाइन से क्या पता चला सर आपको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? कुछ बताएंगे आप लोग? यशस्वी, विदिशा, श्रेया, साक्षी, आकांक्षा, बताइए क्या लगता है आपको इस लाइन से? ये लाइन क्या बताने की कोशिश कर रही है हमको? सर की प्रोसीजर से हम इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकते हैं डेटाबेस में। करेक्ट है। मतलब मतलब और कोई कोई ऐसी ऐसी चीजें जो हमने अभी तक पढ़ी है, इनडायरेक्टली वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? इतनी लाइन सर, ये लाइन बोलने की ये कोशिश कर रही है कि जहां जहां कर्सर है वहां वहां प्रोसीजर है। जहां जहां कर्सर है वहां वहां प्रोसीजर है। कर्सर इज नथिंग बट अ सिलेक्ट स्टेटमेंट और डीएमएल हो, है या नहीं है? सर बाकी लोगों की आवाज नहीं आ रही है, मैं पूछने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो रिमूव करने की कोशिश करता हूँ मैं। आवाज नहीं आएगी मैं फटाक से ग्रुप से रिमूव कर दूंगा सर मैं। ठीक है, मुझे पता चलना चाहिए, मुझे नहीं पता ना आप लोग जाग रहे हैं, सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो। तो सर ध्यान से सुनिए, जहां जहां प्रोसीजर है, जहां जहां कर्सर है वहां प्रोसीजर। क्यों? क्योंकि प्रोसीजर कहाँ बनाए जाएंगे? जहां आपको डेटाबेस से रिलेटेड कोई ऑपरेशन करना है। और डेटाबेस से रिलेटेड ऑपरेशन करने का क्या मतलब है? मतलब या तो इंसर्ट होगा, या तो अपडेट होगा, या तो डिलीट होगा, या तो सिलेक्ट होगा, यानी कर्सर होगा। और वो कर्सर या तो इम्प्लिसिट होगा या तो एक्सप्लिसिट होगा, उससे ज्यादा कुछ होगा क्या? नो सर। नहीं। नहीं सर। नहीं होगा। करेक्ट है। ओके, दूसरी चीज, विद द हेल्प ऑफ प्रोसीजर वी कैन रिटर्न सिंगल वैल्यू और मोर देन वन वैल्यू। प्रोसीजर में कोई रिटर्न कीवर्ड नहीं होता सर, लेकिन फिर भी प्रोसीजर एक या एक से ज्यादा वैल्यू लेके जा सकता है, लेकिन ले जाने के लिए रिटर्न की जरूरत नहीं पड़ती। उसके लिए मोड होते हैं। ये मोड क्या होंगे मैं बताऊंगा आपको। एक आउट मोड होता है जो सिर्फ ले जाने का काम करता है। एक इन आउट मोड होता है जो लेके भी आता है और लेके जाता भी है। मोड की तरफ हम बढ़ेंगे, जब हम सिंटेक्स की बात करेंगे तब हम देखेंगे।
दे रिटर्न मोर देन वन वैल्यू। ये मैंने बताया प्रोसीजर के बारे में। अब थोड़ा सा फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। फंक्शन के बारे में क्या बोला जाता है? फंक्शन आर द प्रोग्राम which supposed to perform some calculation in that case we use function। देखो सर, फंक्शन क्लियर बोल रहा है, अगर आपको कोई कैलकुलेशन करना है, डेटाबेस से रिलेटेड कोई ऑपरेशन नहीं करना है, वो बोलता है अगर आपको कोई कैलकुलेशन करना है तो ऐसे केस में आप किसका यूज करोगे? फंक्शन का यूज करोगे। कैलकुलेशन मतलब क्या? कल को चल के बोला जाएगा एग्जाम्पल के तौर पे कैलकुलेट डीए एचआरए ग्रॉस सैलरी, DAHRA ग्रॉस सैलरी, कुछ तो भी कैलकुलेशन करना है, वहां डेटाबेस से रिलेटेड कोई ऑपरेशन नहीं होगा। ऐसे केस में आप किसका यूज करोगे? फंक्शन का यूज करोगे। और इंपॉर्टेंट चीज, फंक्शन कैन रिटर्न वैल्यू यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट। फंक्शन क्या करता है? रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? वैल्यू रिटर्न करता है। कौन से कीवर्ड की मदद से? रिटर्न। तो फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट होती है, लेकिन प्रोसीजर में रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होती। तो सर, प्रोसीजर कहाँ यूज करना है? जहां डेटाबेस से रिलेटेड कोई ऑपरेशन करना है वहां प्रोसीजर यूज करना है, और जहां कैलकुलेशन करना है वहां क्या यूज करना है? फंक्शन यूज करना है। ओके। प्रोसीजर एक से ज्यादा वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है और एक भी वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है, और फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि उसमें कौन सा स्टेटमेंट होता है? रिटर्न स्टेटमेंट होता है। लेकिन बड़े दुख की बात है सर, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि प्रोसीजर कब यूज करते हैं? जब डेटाबेस से रिलेटेड कोई ऑपरेशन करना है, और फंक्शन तब यूज नहीं करते, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए करता है। लेकिन हमारे कॉलेज की दुनिया बड़ी काल्पनिक है सर। अपने कॉलेज की दुनिया क्या बोलती पता है? अगर आप पुराने एग्जाम्पल उठा के देखेंगे ना सर, एग्जाम में आए हुए, तो क्या बोलते हैं पता है? फंक्शन बनाओ, एक फंक्शन बनाओ जो एम्प्लॉय की रोज को डिलीट कर रहा है। अब मुझे बताओ, एम्प्लॉय की रोज को डिलीट करना मतलब क्या है? फंक्शन में आप क्या यूज करने वाले हो? डेटाबेस। फंक्शन में आप यूज करने वाले हो कर्सर। देखो, आपको बोलेगा वो, ये जाइए एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर 10 आपको मिलेगा, और उसकी रोज आप क्या कर दीजिए? डिलीट कर दीजिए। अभी हमारा डिस्कशन क्या चल रहा है सर? अगर डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन करना है तो आप किसका यूज करोगे? प्रोसीजर। प्रोसीजर का यूज करोगे। डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन, चाहे वो इंसर्ट हो, चाहे वो अपडेट हो, चाहे वो डिलीट हो, चाहे वो सिलेक्ट हो, आप प्रोसीजर का यूज करोगे। लेकिन आपके कॉलेज की दुनिया क्या बोलती है कि जाओ एक फंक्शन बनाओ जो एम्प्लॉय नंबर आपको देगा, और उस एम्प्लॉय नंबर को आपको डिलीट करना है। सर याद रखना, फंक्शन में कभी भी, फंक्शन बनाया इसलिए गया था क्योंकि आप सिर्फ क्या कर पाओ उसमें? कैलकुलेशंस कर पाओ, ना कि कोई डेटाबेस से रिलेटेड ऑपरेशन कर पाओ। सर, क्या फंक्शन के अंदर हम कर्सर नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। लेकिन लेकिन सर, फंक्शन में कर्सर नहीं लिखे जाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, उसके लिए प्रोसीजर बनाए गए। सर आप हमें, ठीक है प्रोसीजर बनाए गए हैं, वो हमको समझ गया सर, लेकिन क्या हम फंक्शन में कर्सर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, हमारा क्वेश्चन ये है। तो सर, रियल टाइम इंडस्ट्रीज में कभी भी फंक्शन में कर्सर नहीं लिखे जाते हैं, कॉलेज की दुनिया में लिखे जाते हैं। तो सर जब लिखे जाते तो लिखने दो ना, प्रॉब्लम क्या है? तो सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि फंक्शन के अंदर होती है प्यूरिटी लेवल। फंक्शन के अंदर होती है प्यूरिटी लेवल। ये प्यूरिटी लेवल मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा। इस प्यूरिटी लेवल में 4 चीजें आती है: WNDS, RNDS, WNPS और RNPS। राइट, WNDS का मतलब होता है राइट नो डेटाबेस स्टेट।
आप डेटाबेस में जाके कुछ नहीं कर नहीं सकते फंक्शन में। रीड नो डेटाबेस स्टेट, आप वहां से रीड नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग? आप राइट नो डेटाबेस स्टेट, रीड नो डेटाबेस, आप ये सब चीजें आप नहीं कर सकते सर। अगर हम करेंगे तो क्या होगा सर? करेंगे तो प्यूरिटी लेवल वायलेट होगी। अब सवाल ये उठता है सर ये प्यूरिटी लेवल क्या है? तो सर मैं आगे चल के बताऊंगा। सर मैं खुद फंक्शन में जानबूझ के कर्सर यूज करूंगा सर, मतलब मैं डेटाबेस से रिलेटेड ऑपरेशन करूंगा, मैं ही करूंगा और मैं ही आपको बताऊंगा देखो ये काम कर रहा है, और कुछ समय के बाद कुछ अलग सिनारियो में वही फंक्शन के अंदर वही कर्सर काम करना, वही डीएमएल स्टेटमेंट काम करना बंद कर देगी सर। लेकिन ऐसा प्रॉब्लम कभी भी प्रोसीजर के साथ नहीं होता, क्योंकि प्रोसीजर में कभी कोई प्यूरिटी लेवल नहीं होती है। जो प्यूरिटी लेवल होती है वो किस में होती है? फंक्शन में होती है सर। दूसरी चीज, कॉलेज की दुनिया में आपको ये लिखना है तो लिख देना, प्रोसीजर कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू, फंक्शन कैन रिटर्न अ वैल्यू। ये पेटेंट है सर। आपको वाइवा पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड फंक्शन। तो पहला कि भाई प्रोसीजर कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू, फंक्शन कैन रिटर्न अ वैल्यू। क्यों? क्योंकि फंक्शन में रिटर्न होती है, रिटर्न कीवर्ड होता है, प्रोसीजर में नहीं होता। अरे सर प्रोसीजर में भले रिटर्न कीवर्ड नहीं होता हो, लेकिन उसके साथ आउट और इन आउट मोड होते हैं, उसकी मदद से भी आप एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करके ला सकते हो, जबकि फंक्शन से तो एक ही ला सकते हो। लेकिन सर दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि हमारे एकेडमिक में इस तरह से पढ़ाया जाता है कि बताओ डिफरेंस बिटवीन क्या है। क्योंकि सर मैंने भी पढ़ा हूं, मैंने भी यही बताया वाइवा ने, और वाइवा वाला खुश हो गया। प्रोसीजर कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू, फंक्शन कैन रिटर्न अ वैल्यू। लेकिन सर याद रखना मैं जितनी चीजें बोल रहा हूं ये मैं प्रूफ करके बताऊंगा। मैंने आपको सबसे पहले प्रोसीजर के बारे में बताया। प्रोसीजर आर द प्रोग्राम विच आर सपोज टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन रिलेटेड टू द डेटाबेस। डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन करना है, कोई भी, चाहे वो इंसर्ट हो, चाहे वो अपडेट हो, चाहे वो डिलीट हो, कुछ भी हो, वहां पे आप प्रोसीजर का यूज करेंगे सर। प्रोसीजर के पास रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होते, लेकिन फिर भी वो एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करता है यूजिंग मोड, और वो मोड कौन से होते हैं? आउट इन आउट, डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। फंक्शन, इफ यू परफॉर्म सर्टेन कैलकुलेशंस, अगर आपको करना है सर कैलकुलेशन, डेटाबेस में कोई ऑपरेशन नहीं करना है, मतलब कर्सर कोई भी यूज नहीं करना है, लेकिन कोई कैलकुलेशंस करना है, या फिर कोई भी कैलकुलेशन करना है। ओके मैं इसको कोई भी कैलकुलेशन करना है, डेटाबेस से रिलेटेड कोई ऑपरेशन नहीं करना है, इसको मैं हटा देता हूं। तो ऐसे केस में आप किसका यूज करोगे? फंक्शन का यूज करोगे सर। सर क्या फंक्शन में कर्सर यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो सर, लेकिन कुछ हद के बाद वो कर्सर काम कर देना बंद कर देता है। सर क्यों काम करना बंद कर देता है? क्योंकि फंक्शन में होती है प्यूरिटी लेवल, WNDS RNDS, WNPS RNPS। WNDS बोलता है आप डेटाबेस में जाके लिख नहीं सकते, RNDS बोलता है आप डेटाबेस से कोई चीज रीड नहीं कर सकते। ये सब प्यूरिटी लेवल है सर, तो मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा। मुझे बताइए बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया? अभी मैंने आपको सिंटेक्स नहीं बताया, अभी मैंने आपको मोड नहीं बताया, तो अगले लेक्चर्स में चलेंगे जाएंगे। लेकिन मुझे बताइए व्हाट इज प्रोसीजर, व्हाट इज फंक्शन, बेसिक समझ में आया आपको क्या है? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, कॉलेज में वाइवा पूछेंगे तो भले बोल देना प्रोसीजर कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू, फंक्शन कैन रिटर्न अ वैल्यू, ऐसा बोल सकते हो कॉलेज। लेकिन रियल टाइम में कभी मत बोलना सर, कभी इंटरव्यू में ऐसी बात आई तो ये स्टेटमेंट तो कभी नहीं बोलना सर। आपसे पूछा गया यू नो अबाउट द प्रोसीजर इन द PLSQL, यस, प्रोसीजर आर द प्रोग्राम विच आर सपोज टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन। अगर हमको डेटाबेस से रिलेटेड कोई ऑपरेशन करना है तो हम प्रोसीजर का यूज करेंगे। ओके तो क्या वो चीज हम फंक्शन में नहीं कर सकते? सर कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन में प्यूरिटी लेवल वायलेट होती है, इसलिए हम उसके अंदर वो कर्सर यूज नहीं कर सकते हैं। कौन सी प्यूरिटी लेवल वो मैं आगे चल के बताऊंगा। जैसे अभी तो फिलहाल लिखवा के दिया WNDS RNDS WNPS RNPS। सर देखते हैं, कल संडे है, कल छुट्टी है सर, और